जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 112 है। इसके पहले मैं 111 सेट कंप्लीट कर चुका हूं और आज से मैं फेज नंबर 6 में स्टार्ट कर दिया हूं और ये इसका पहला शिफ्ट है 1 अप्रैल का और ये फर्स्ट शिफ्ट का ये शिफ्ट रहने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिस गम में डूबे हुए हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं हुआ है बहुत बच्चों का, तो देखिए आप लोग उसके लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और कल उसके लिए सभी टीचर मिलकर एक कमेटी बना हुआ है और उस कमेटी के माध्यम से कल का डेट फिक्स हुआ है कि कल ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। और तो फिर चलिए दोस्तों, इसके पहले आप लोग ये एकदम जी जान से यार लग जाओ आप ग्रुप डी के लिए। देखिए, रिजल्ट बहुत बच्चे का नहीं हुआ है, बहुत बच्चे का एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो बस आपके पास यही मौका है कि अब जो हुआ से हुआ, इसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। जीत हम ही लोग का होगा, हम लोग हार नहीं मानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और एग्ज़ाम बचा हुआ है ग्रुप डी का, तो भाई उसमें आप एकदम पूरे जी जान से लग जाओ क्योंकि समय बहुत कम है। मेरा मकसद यही है कि रीजनिंग से एक भी क्वेश्चंस मैं आपका फंसने नहीं दूंगा। मैं पूरा प्रैक्टिस में करा रहा हूं और उसके साथ साथ अब मैं चैप्टर वाइज भी रीजनिंग में स्टार्ट करने वाला हूं। जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक को मैं डिस्कस में करूँगा, तो बस कुछ टाइम के बाद। तो देखिए दोस्त, मैं भी कुछ एग्ज़ाम में बिजी हूँ। मेरा भी एग्ज़ाम अब जस्ट लाइक होने वाला है, तो मैं उसमें बिजी हूँ। हल्का सा मैं अपना भी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, तो समय बहुत कम है, इसलिए मैं हल्का फुल्का उसमें भी मैं टाइम में दे रहा हूँ। तो इसलिए हल्का सा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही रीजनिंग का क्लास में स्टार्ट कर दूँगा टॉपिक वाइज। तो चलिए आते हैं इस क्लास पर। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है ये दोस्त, ये प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, सी ई यहाँ पे 2+ हो गया है, तो यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पे जी होगा। उसके बाद एच है, यहाँ पे जे है, तो फिर यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पे एल होगा। बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। या डी है, एफ है, तो यहाँ पर 2+, तो यहाँ पे 2+ करेंगे तो यहाँ पे एच होगा। तो ये आ गया GLH। क्या आ गया भाई? GLH आ गया। ऑप्शन आपका सही होने वाला है GLH। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी जाएगा। ठीक है। देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। यदि स्क्रीन पर ऐसा प्रश्न फ्लैश होता है तो बस आप ऐसे प्रश्न को देखिए और क्लिक करिए इसका आंसर। इसमें भाई टाइम लगाने का कोई बातें नहीं हो सकता इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी वही एकदम सेम प्रश्न है और यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज का। ये मिक्स प्रश्न है, ये मिक्सचर वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ पे ये जो बी के है ना, देखो इसको के को यहाँ लिख दे गया और बी को यहाँ लिख दे गया और 7 अंतिम में आ गया। उसी प्रकार से इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये K7 है ना, तो भाई इसमें क्या करूँगा, तो देखिए यहाँ पर 7 को यहाँ लाऊंगा और फिर K को यहाँ पर और B अंतिम में आ जाएगा। उसी प्रकार से, इसी पैटर्न से, तो यहाँ पे आ गया 7KB। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग का। सिलॉग में 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि कुछ लड़के पक्षी हैं, कुछ बॉय ये बर्ड हैं, सभी पक्षी पशु हैं, सभी जो पक्षी हैं यह एनिमल हैं। तो ये हो गया वेन डायग्राम, ये दोनों स्टेटमेंट का। ये एक्चुअली ये मेन फिगर है और इसका पॉसिबिलिटी फिगर नहीं बनेगा। अब मैं देखता हूँ कंक्लूजन में। नंबर 1 दिया है कुछ लड़के पशु हैं, कुछ लड़के क्या हैं? पशु हैं। तो देखो यहाँ पर लड़के और पशु के बीच सम का केस बन रहा है। तो देखो ये लड़के हो गया और यहाँ पर ये पशु होगा। देखो भाई यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आना इसमें
कुछ पशु लड़के हैं, पशु और बॉय के बीच में यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है। देखो भाई यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पे सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अफ्रीका और ये इंडिया और ये यूरोप है। तो यहाँ पे लॉजिक यह है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप यह महाद्वीप हैं, लेकिन इंडिया एक देश है, इसलिए इंडिया यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। ये अर्थ है, ये कंट्री है, ये स्टेट है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे जो ये अर्थ है और ये जो कंट्री है और यहाँ पे जो ये स्टेट है, इसका वेन डायग्राम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट आएगा और स्टेट के बाद कंट्री आएगा और ये कंट्री के बाद यहाँ पर ये अर्थ आएगा, मतलब अर्थ के अंदर कंट्री स्टेट यहाँ पे रहेगा। तो देखो इस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, नंबर सीरीज का प्रश्न। यदि आप स्पीड में रहेंगे ना तो भाई ऐसे प्रश्न का लॉजिक जो पैटर्न है आप भी पकड़ में नहीं आपसे आ पाएगा। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, ये 3 है, 4 है, 0, 9, -7, अगला पद निकालना है, क्या होगा। 3, 4 यहाँ पे +1 हुआ है और 4, 0 यहाँ पे -4 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 0, 9 यहाँ पे +9 हुआ है और 9 - 7 तो यहाँ पे -16 हुआ है। अब भाई यहाँ पे क्या होगा हमें यही पता करना है। यदि ये निकल गया तो उत्तर में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या किया गया ना, ये जो 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर है और ये 9 3 का स्क्वायर है और ये जो 16 है 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर फिक्स है कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया। अब मैं बात करता हूँ सिंबल का, यहाँ पर प्लस माइनस, तो फिक्स है कि 25 में यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि 25 में से हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनली 18 आ जाएगा। 18 आंसर होगा, 18 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सेम प्रश्न है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। ये वैसे इजी प्रश्न है, आसान बच्चा वाला। 7, 9 +2 यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया है +8 हो गया है। इसमें पैटर्न क्या हुआ देखिए, 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 4 में 2 से गुना 8 हो गया, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस मुझे 16 करना पड़ेगा, किस में 21 में, ठीक है ना। तो 21 16 ये 7 और यहाँ पे 2 1 3 हो गया, यानी कि 37 आएगा आंसर, और ये दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से वेन डायग्राम का प्रश्न। जी हाँ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैस। तो ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, तो इसमें जो फिगर बनने वाला है ये डी फिगर बन जाएगा। इस प्रकार से ये गैस हो गया और गैस के अंदर ऑक्सीजन आ गया ये और हाइड्रोजन आ गया ये, यानी कि डी फिगर यहाँ पे बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज इसका इंग्लिश में है, देखिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पे कहा गया है कि ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men A B C D E and F
एंड 6 वोमेन PQRST एंड U। यहाँ पे कहा गया है कि 6 आदमी और 6 वोमेन में से 5 मेंबर का एक टीम आपको चुनना है, ठीक है। अब इसका कंडीशन यहाँ से स्टार्ट किया गया है। दोस्त मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी चुनने वाला प्रश्न आए रीजनिंग में, तो ऐसे प्रश्न को आप करिएगा ऑप्शन के सहारे। ऑप्शन से ऐसा प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, सेकंडों में। यदि आपका कॉमन सेंस अच्छे से काम करेगा दोस्त, तो आप सेकंडों में आप ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिएगा, मैं पहले में चेक करता हूं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 को, कि मतलब इस प्रकार का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है कंडीशन के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन दिया है दोस्त यहाँ पर कि C एंड U हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, यानी कि C और U का सिलेक्शन साथ में होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर C और U का सिलेक्शन साथ में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इफ B इज सिलेक्टेड देन नाइदर U नोर Q कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि यदि B का सिलेक्शन होता है तो U या Q का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर B का सिलेक्शन हुआ है और इसके साथ साथ U का भी सिलेक्शन हुआ है, इसलिए यह सिलेक्शन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शन 2 यहाँ पर दोस्त। देखिए ऑप्शन 2 में पहला कंडीशन था कि C और U का साथ में सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए ऑप्शन 2 में दोस्त यहाँ पर C है लेकिन यहाँ पे U नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया। क्लियर। अब देखता हूँ ऑप्शन यहाँ पे 3 को। देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था कि C और U का सिलेक्शन साथ में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे C U का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला यहाँ पे रूल क्या था कि यदि B का सिलेक्शन हो तो U या Q का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे B तो भाई यहाँ पे हल ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, A B S T में से किन्हीं 2 का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर S और T का सिलेक्शन हुआ, इसलिए ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, यदि E का सिलेक्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ S या B का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे E का सिलेक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, A के सिलेक्शन के साथ साथ B का भी सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए दोस्त यहाँ पे A B का कोई यहाँ पे चर्चा हल ही नहीं है, तो इसलिए यही एक सिलेक्शन ऐसा है जो सारे कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन 4 को कि ये भी सही है कि गलत है। देखिएगा ऑप्शन 4 में पहला देखिए यहाँ पे गलती क्या है। देखिए गलती ये है ना कि हमसे कहा गया था कि यहाँ पर 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 पर्सन का सिलेक्शन हो गया है, A का भी, B का भी, S का भी, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो फाइनली ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, PRSTD, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी रैंकिंग का प्रश्न है, और देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है ना कि उनकी लंबाइयों का इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव हो सकता है। तो देखिए ऐसे भी प्रश्न को ऑप्शन से भी किया जाता है। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो ऐसा प्रश्न भाई सेकंडों में हल होगा, ठीक है ना। देखिए मैं करता हूँ ऑप्शन से इस प्रश्न को। देखिए ये ऑप्शन 1 है, 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, 7 छात्र हैं, उनकी लंबाई के आधार उनकी तुलना की गई है। T A से छोटा है, T जो है A से छोटा है, लेकिन देखिएगा ऑप्शन 1 में T जो है वह A से बड़ा हो गया है, इसलिए ऑप्शन 1 तो भाई होगा नहीं। क्लियर। ऑप्शन 2, देखिए ऑप्शन 2 में T जो है A से छोटा है। देखिए T A से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन U से लंबा हो। देखिए
टी जो है यू से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। यू जो है पी से लंबा हो, देखिए यू पी से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। आर और क्यू भी से छोटे हो, देखिए बी से छोटा है, आर क्यू है, लेकिन एस से लंबे हो। लेकिन मीन्स क्या, तो यहाँ पे आर हो गया, देखिए आर जो है एस से क्या है, लंबा है। तो सारा कंडीशन जो है ऑप्शन 2 में फॉलो कर रहा है दोस्त, तो इसलिए यही अनुक्रम संभव है, ऑप्शन 2 वाला, तो ये सही हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 3 और 4 को, उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं, ये गलत ही होगा। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे 3 को, देखिए इसमें क्या है रॉन्ग, यहाँ पर देखिए पी यू का, देखिए यहाँ पे जो पी है वह यू से क्या, जो पी है देखो पी से लंबा कौन है, यू है, देखिए, लेकिन यहाँ पे पी ही लंबा हो गया है यू से, तो इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब देखना ऑप्शन 4 में, देखिए ऑप्शन 4 में गलती यहाँ पे कहाँ किया गया है, टी एस, देखिए दोस्त जो टी है वह एस से क्या है, छोटा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जो टी है वह एस से लंबा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ये 4 भी गलत हैं। तो यहाँ पे सही कौन हो गया, फाइनल ऑप्शन 2। तो जब भी रैंकिंग का प्रश्न अनुक्रम वाला है, पॉसिबिलिटी वाला कौन सा हो सकता है और उसमें कंडीशन गिवन हो, तो वैसे कंडीशन में आप ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, ये प्रश्न है, ये देखिए बल्ला है, क्रिकेट है और यहाँ पे स्टिक है। तो जो बल्ला है ये संबंधित क्रिकेट से हैं, तो स्टिक से क्या खेलते हैं, स्टिक से हॉकी खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 राइट। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हैं और ये सम चतुर्भुज हैं, वर्ग हैं, समलंब हैं। देखिए यहाँ पे समलंब साफ अलग हो जाएगा, और देखो ये तीनों में यहाँ पे अल अलग यहाँ पे केस बनेगा। देखिए ये स्क्वायर हो गया, इसके बाद ये सम चतुर्भुज हो गया, और देखो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज हो गया। मतलब इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया गया है। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी में। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बार फिर से सिलॉग का प्रश्न है। पहला कथन है कि कुछ लड़के क्रिकेटर हैं। देखिए जो बॉय हैं, कुछ बॉय ये क्रिकेटर हो गए, और कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं। देखिए ये जो कुछ लड़कियां भी हैं ये भी क्या हैं, क्रिकेटर हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया मेन फिगर। इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है। कंक्लूजन देखिएगा इसका क्या दिया गया है। पहला है सभी लड़कियां क्रिकेटर हैं, लड़कियां क्रिकेटर के बीच अल का केस बन रहा है। लड़कियां हैं क्रिकेटर है, यहाँ पर सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। नंबर 2 देखिएगा, क्रिकेटर और लड़कियां के बीच सॉम का केस बन रहा है। क्रिकेटर और लड़कियों के बीच यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। यानी कि ओनली कंक्लूजन नंबर यहाँ पे जो 2 है राइट है। देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत इजी वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि अरुण ने कहा, जो अरुण है वह कह रहा है दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है, तो दीपक का अरुण से क्या संबंध है। देखिए प्रश्न जो है बहुत इजी है। दीपक की माँ जो है मेरे पिता, मतलब अरुण के पिता के पत्नी की माँ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुण के जो पत्नी है, सॉरी जो माँ है, माँ के भाई कौन हो गए, माँ के जो भाई हैं वह दीपक हो गए। तो देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया है कि दीपक का अरुण से क्या संबंध है। जो अरुण है वह दीपक को क्या कहेगा, तो यानी कि देखो उसको माँ का भाई कहेगा, माँ का भाई कहेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप जुबान से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। क्लियर।
देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का ही प्रश्न है और इसमें लॉजिक यूज किया गया है अपोजिट वाला। P का अपोजिट K हो गया, R का I का R, M का N, E का V। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट है तो इसको फाइंड कर सकते हैं S का H और P का K, O का L और R का I हो गया और T का G हो गया। तो भाई क्या आ गया, HKLIG। किस ऑप्शन में जाने वाला है, देखिए ये जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया एक बार फिर से कोडिंग का प्रश्न। देखिए इसमें क्या किया गया है, लॉजिक CD 1 प्लस RQ 1 माइनस AB 1 प्लस CB 1 माइनस KL 1 प्लस SR 1 माइनस, यानी कि पहले 1 प्लस हो रहा है उसके बाद -1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर S है तो S में 1 प्लस करेंगे तो T आएगा, P में 1 माइनस करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये S है। देखिए तो ये S में 1 प्लस करेंगे तो T आएगा, P में 1 माइनस O, R में 1 प्लस S और O में 1 माइनस N आएगा और U में 1 प्लस V और T में 1 माइनस यहाँ पे S आएगा। तो कितना आ गया, TOSNVS। किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, TOSNVS। अगला प्रश्न पूछा गया है ये क्लासिफिकेशन का बहुत इजी प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, फ्लोरीन। तो विषम होगा आयरन, क्योंकि यह गैस नहीं है, ये सारा गैस होता है। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि ये भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये मीटर है। देखो यहाँ पर मील दिया है तो देखो यह किलोमीटर, सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, ये संगत हो गया, यहाँ पे मील, यहाँ पे ये विषम हो गया। इजी प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का प्रश्न है। वैसे आसान पजल है, इसको आप इजी वे में हल कर सकते हैं। देखिएगा 6 महिलाएं हैं, W1, W2, W3 और W4, W5, W6 अलग अलग होटल P, Q, R, S, T और W में रहती हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कोई भी महिला 2 समान होटल में नहीं रहती है, ठीक है ना। एक महिला केवल एक होटल में रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महिला हैं, 6 अलग अलग प्रकार के होटल में रहती हैं और कोई भी जो महिला है वह 2 होटल में नहीं रहती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो फिक्स करना पड़ेगा होटल को कि महिला को, नहीं महिला को यहाँ पे भाई फिक्स करो। देखो ये हो गया W1, W2, W3, W4, W5 और ये W6 हो गया। तो यहाँ पे महिला को मैं फिक्स कर लिया हूँ। अब देखिएगा कंडीशन दिया गया है यहाँ से, W4 होटल P या R में नहीं रहती हैं, W4 P या R होटल में नहीं रहती हैं। क्लियर। W3 और W6 S और W में रहती है, क्रमशः हैं। तो W3 S में, W6 W में। तो यहाँ पे हो गया W3, ये S यहाँ पे हो गया और W6 यहाँ पे ये W हो गया। क्लियर। W1 T या R में नहीं रहती हैं, W1 T या R में नहीं रहती हैं। ओके। W5 R या P में नहीं रहती हैं, W जो 5 हैं यह R या P में नहीं रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन फिक्स हो जाएगा। देखिए R जो है, देखिए R होटल में W1 नहीं रहता है और R होटल में W4 भी नहीं रहता है और R होटल में W5 भी नहीं रहता है। तो एक बंदा बचा कौन, W2 जो है R होटल में रह जाएगा। तो R का खेला यहाँ पे समाप्त हो गया। अब उसके बाद देखता हूँ P का। P होटल में W4 नहीं रहता है और P होटल में W5 नहीं रहता है। तो एक पर्सन बचा कौन, W1
जो पी होटल में रह जाएगा। तो पी का खेला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 पर्सन बच गए हैं, W4 और W5, और 2 होटल भी यहाँ पे बचा हुआ है। एक तो टी होटल है और एक जो होटल है यहाँ पर ये क्यू होटल है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं दिया गया है जिससे मैं फिक्स कर पाऊँ, तो इसलिए यह आइदर में हो जाएगा, यानी कि जो W4 हैं या टी या क्यू में, और जो W5 हैं यह टी या क्यू में, तो ये आइदर में हो गया, ठीक है ना। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से महिला और होटल का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, मतलब 100% सही होना चाहिए, आइदर में नहीं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 में दिया गया है W5 टी में। देखिए W5 टी में ये फिक्स नहीं है, ये आइदर में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 2 में W1 पी में, देखिए W1 क्या है, पी में है, तो ये 100% सही है, इसलिए ये ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये 3 है, 4, 31 और 156 अगला पद निकालना है, यही है ना जी। देखिएगा ध्यान से इसको, देखिए इसमें लॉजिक क्या यूज हुआ है दोस्त। देखिए ये 3 है ना, देखिए 3 को 4 किया गया है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 3 किया गया, तो ये 4 हो गया। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 31 यहाँ पर है ना। तो देखो इसको यहाँ पे क्या किया गया, तीन का क्यूब प्लस 4, ये 31 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट 31 को 156 किया गया है, तो यहां पर देखिए 5 का क्यूब प्लस 31 किया गया है, तो 5 का क्यूब 125 और यहाँ पे 31 ऐड करेंगे तो ये 156 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से किया गया। अब नेक्स्ट आगे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब हुआ है, 3 का हुआ है और यहाँ पे 5 का हुआ है, यानी कि ऑड नंबर का क्यूब किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे 6 का नहीं सर 7 का मुझे यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। तो देखो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है ना। देखो इसमें 156 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 156 जब मैं ऐड करूंगा तो 6 3 9 5 4 9 3 1 4, यानी कि 499 यहाँ पे आएगा। अच्छा प्रश्न है ये, इसको देखिएगा दोस्त। तो देखो यहाँ से फिक्स हो गया कि 499 राइट यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये एनोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे श्रीलंका है, देखिए ये द्वीप है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय होता है, लेकिन जो इंडिया है यह प्रायद्वीपीय होता है। ऑप्शन 1 ये वैसे जीके का प्रश्न है जो रीजनिंग के अंतर्गत एनोलॉजी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर क्या है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, देखो यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक मैन है जो एक महिला से कह रहा है। यहाँ पे मान लो कि महिला है, यह महिला से कह रहा है, देखिए आपके पति, मतलब महिला के पति जो हैं की बेटी, पति के बेटी यानी कि महिला के बेटी, मेरे भाई, मतलब मैन के जो भाई हैं, इस आदमी के जो भाई हैं, भाई की बेटी है। देखो इसका ये क्या है, ये बेटी है, इसका ये बेटी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ
कि ये जो मैन है और महिला के जो पति हैं वह भाई हैं क्या। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि उस आदमी का उस महिला की बेटी से क्या संबंध है, यानी कि ये महिला की जो बेटी हैं उस आदमी को क्या कहेगी। तो क्या बोलेगी, पिता का भाई, पिता का भाई बोलेगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। किलोग्राम द्रव्यमान का यूनिट होता है, तो भाई किलोमीटर किसका होगा, तो ये लंबाई का हो जाएगा। लंबाई दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से पूछा गया, अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या किया गया है, देखो यहाँ एम है और यहाँ पे एच है, तो -5, तो देखो यहाँ पे करेंगे -5 तो यहाँ पे सी आएगा। उसके बाद एन आई -5, तो आई में -5 तो यहाँ पे डी आएगा। ओ जे -5 तो यहाँ पे ई आएगा। देखो यहाँ पर भी पी के -5 हुआ है, तो देखो के में करेंगे -5 तो भाई कितना आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। तो ये आ गया सी डी ई एफ आ गया। देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 1 में। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है और यहाँ पे ये प्रश्न वैसे पंक्ति वाला प्रश्न है, देखिएगा ये, और ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक परिवार के 6 मेंबर हैं, M1, M2, M3, M4, M5 है और M6 हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मैं मान लेता हूं कि ये 6 मेंबर हैं, ठीक है, और जो सबका फेस है वह उत्तर की तरफ है। क्लियर। अब देखना यहाँ पे पहला कंडीशन दिया गया है कि M3, M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, मैं मान लेता हूं कि M5 यहाँ पर है, ठीक है, ये M5 हो गया। डायरेक्शन तो पहले से फिक्स है कि इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। क्लियर। तो M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पे, यानी कि यहाँ पर एकदम सटे हुए M3 यहाँ पे हो जाएगा, और M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, और मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो M3 है वह M1 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में एक पर्सन होंगे और यहाँ पे M1 होगा। देखिए M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे M3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर M4 जो है M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हैं, ठीक है। M4 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हैं, और आगे दिया गया है कि जो M5 है पंक्ति के सिरों पर नहीं बैठा है। देखिए तो यहाँ पे 2 4 हो गया, और हमें 2 पर्सन को यहाँ पे बैठाना है। तो मैं सोचा कि मैं क्या करता हूँ ना, देखिए मैं क्या करता हूँ कि M2 को मैं यहाँ बैठा देता हूँ। देखिए, और देखो ये M2 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे पहला दूसरा, यहाँ पे ये हो गया M4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए एक पर्सन यहाँ पे बच गया है M6 जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये M6 हो गया। तो इस प्रकार से 6 मेंबर यहाँ पे बैठ गए हैं और M5 भी किसी पंक्ति के सिरे पर नहीं है। क्लियर। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, पंक्ति के सिरे पर कौन बैठा है, सिरा पर। तो यहाँ पर M6 हैं और यहाँ पे M4 हैं, तो M6 तथा M4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है सही। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।